Welcome to Educational Thoughts. In this video, we talk about do while loop. What is do while loop and why we use do while loop in C++ programming? So let's start. Do while loop is an iterative control in C++ language. जो हमारे पास do while loop होता है वो एक iterative control होता है C++ लैंग्वेज में. iterative control क्या होता है? iterative control होता है जो number of iterations को control करता है. And this loop executes one or more statements while the given condition is true. जब हमारे पास जो कंडीशन है अगर वो ट्रू है तो वो ये जो लूप है ये एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाता है. इसी तरह हमारे पास था वाइल लूप, वो भी एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाता था. तो अब डू वाइल लूप और वाइल लूप के दरमियान मेजर डिफरेंस क्या है? जो वाइल लूप होता है, इन वाइल लूप कंडीशंस कम्स बिफोर द बॉडी ऑफ द लूप. जो कंडीशंस होती है वो बॉडी ऑफ द लूप से पहले हम डायल करते हैं. जो कंडीशंस होती है प्रोग्राम की बॉडी ऑफ द लूप से पहले हम देते हैं प्रोग्राम को कंडीशन. इसी तरह हमारे पास जो डू वाइल लूप है होता है, इन डू वाइल लूप कंडीशन कम्स आफ्टर द बॉडी ऑफ द लूप. जो कंडीशंस होती है हम बॉडी ऑफ द लूप के बाद देते हैं. ये था डू वाइल लूप और वाइल लूप के दरमियान मेजर डिफरेंस. इट इज़ इम्पोर्टेंट लूप इन अ सिचुएशन व्हेन द लूप बॉडी मस्ट बी एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस. जब हमारे पास जो लूप बॉडी होती है अगर एक दफ़ा एग्जीक्यूट कर जाए तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट लूप होता है. इसी तरह अब हम इसके डू वाइल लूप के सिंटैक्स की बात करते हैं. तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं डू. ये हमारे पास डू क्या होता है? ये कीवर्ड होता है. इसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं, फिर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2. इस तरह से हम एंड स्टेटमेंट अपनी जो स्टेटमेंट होती है वो लिख देते हैं, फिर ब्रेसेस को क्लोज कर देते हैं, फिर लास्ट में हम लिखते हैं वाइल कंडीशन. वाइल हमारे पास क्या होता है? ये कीवर्ड होता है और फिर हम जो कंडीशन होती है वो डायल कर देते हैं. तो ये था इसका हमारे पास डू वाइल लूप का सिंटैक्स. नेक्स्ट हमारे पास है, ये भी इसका सिंटैक्स है हमारे पास कि डू क्या होता है. इट इज़ द कीवर्ड दैट इंडिकेट द बिगिनिंग ऑफ द लूप. डू क्या होता है? ये हमारे पास एक कीवर्ड होता है जो ये ज़ाहिर कर रहा होता है कि लूप स्टार्ट हो गया है. कंडीशन हमारे पास क्या होती है? द कंडीशन इज़ गिवन एज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन. जो कंडीशन है हमारे पास एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है. द स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड ओनली इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू. जो स्टेटमेंट होती है वो तभी एग्जीक्यूट करती है जब हमारे पास कंडीशन जो होती है वो ट्रू होती है. इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स, अगर हमारे पास जो कंडीशन है वो फॉल्स है, द स्टेटमेंट इज़ नेवर एग्जीक्यूटेड. जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगी. स्टेटमेंट अब हमारे पास क्या होती है? स्टेटमेंट इज़ द एक्सप्रेशन. या स्टेटमेंट हमारे पास एक एक्सप्रेशन है दैट इज़ एग्जीक्यूटेड, जो एग्जीक्यूट करती है व्हेन द कंडीशन इज़ ट्रू. जब हमारे पास जो कंडीशन है वो ट्रू हो तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करती है. टू और मोर स्टेटमेंट्स आर रिटन इन ब्रेसेस. अगर हमारे पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो हम उनको ब्रेसेस में लिखते हैं. इट इज़ कॉल्ड द बॉडी ऑफ द लूप. ये हमारे पास बॉडी ऑफ द लूप कहलाती है. Working of do while loop. फर्स्ट ऑफ ऑल द बॉडी ऑफ द लूप इज़ एग्जीक्यूटेड. जब हम वर्किंग की बात करते हैं डू वाइल लूप की तो सबसे पहले हमारे पास जो बॉडी ऑफ द लूप होती है वो एग्जीक्यूट करती है. आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट्स इन द लूप बॉडी द कंडीशन इज़ इवेल्यूएटेड. जब हमारे पास जो एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट, जब हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट कर जाती है लूप बॉडी में, तो फिर कंडीशन इवेल्यूएट होती है. If it is true, the control again enters the body of the loop and executes all statement in the body again. अगर हमारे पास जो ये ट्रू है कंडीशन तो जो कंट्रोल है वो हमारे पास अगेन इंटर द बॉडी ऑफ द लूप, अगेन इंटर कर देता है बॉडी ऑफ द लूप और एग्जीक्यूट तमाम जो हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं उनको एग्जीक्यूट करवा देता है. इसी तरह हमारे पास है वर्किंग. वर्किंग क्या है डू वाइल लूप की? दिस प्रोसेस कंटिन्यूस एज लॉन्ग एज द कंडीशन रिमेन्स ट्रू. ये जो हमारे पास प्रोसेस होता है ये एग्जीक्यूटिंग का, ये चलता रहता है जब तक हमारे पास कंडीशन ट्रू रहती है. द लूप टर्मिनेट्स व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स. जो लूप होता है वो तब टर्मिनेट कर जाता है जब हमारे पास जो कंडीशन होती है वो फॉल्स होती है. दिस लूप इज़ एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस इवन इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स इन द बिगनिंग. ये जो लूप होता है हमारे पास ये एग्जीक्यूट करता है कम अज़ कम एक दफ़ा
जब हमारे पास जो कंडीशन होती है हता कि शुरू में वो फाल्स ही क्यों ना हो। इसी तरह हमारे पास फ्लो चार्ट है इसका डू वाइल लूप का। सबसे पहले हमारे पास जो होती है लूप बॉडी होती है, फिर हमारे पास कंडीशन होती है। अगर जो हमारे पास लूप बॉडी है वो अगर हमारे पास जो कंडीशन है वो ट्रू है तो जो डू वाइल लूप बॉडी है वो एग्जीक्यूट कर जाएगी। इसी तरह अगर हमारे पास जो कंडीशन है वो फॉल्स है तो लूप हमारे पास टर्मिनेट कर जाएगा। इसी तरह हम एक इसको प्रोग्राम के ज़रिए समझते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेस बैक काउंटिंग फ्राम 10 to 1 यूजिंग डू वाइल लूप। हमने डू वाइल लूप को यूज़ करते हुए एक प्रोग्राम बनाना है जो हमें डिस्प्ले करवाए 10 to 1 बैक काउंटिंग। मतलब अगर हमारे पास 10 है तो 9 8 इस तरह से हमारे पास बैक काउंटिंग डिस्प्ले होकर आ जाए। तो हम प्रोग्राम इसका बनाते हैं। ये है हमारे पास इसका कुछ इस तरह से प्रोग्राम बनेगा। हम जो इंटीजर में सी डिक्लेयर करवाते हैं, फिर सी को वैल्यू एक असाइन करते हैं 10। तो फिर इसके बाद हम डू कीवर्ड यूज़ करते हैं, फिर ब्रेसेस में हम सी आउट करवाते हैं और फिर ब्रेसेस के बाद हम कंडीशंस लगाते हैं वाइल। तो इस तरह से ये इसका हमारे पास ये प्रोग्राम बनेगा। इसकी जो ये इनपुट है और इसकी जो आउटपुट आएगी वो कुछ इस तरह से होगी। हमारे पास ये आ जाएगी जैसे ये 1 2 3 4 नीचे से अगर हम देखें तो ऊपर से 10 9 इस तरह से हमारे पास ये इसकी जो होगी आउटपुट वो डिस्प्ले होकर आ जाएगी। तो हमने प्रोग्राम भी यही बनाना था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।